आज हम पढ़ेंगे रेयॉन की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयॉन। रेयॉन में क्या क्या खूबियां होती हैं। सबसे पहले हम आते हैं भौतिक विशेषताओं के बारे में। संगठन। रेयॉन, जैसा कि आपको बताया था कि रेयॉन विभिन्न केमिकल्स और उनसे बनता है सेल्यूलोजिक कंटेंट से। तो उसका संगठन जैसा जिस भी विधि से निर्मित किया जाए, उसका मूल आधार पौधों के भीतर पाया जाने वाला सेल्यूलोज ही रहता है, क्योंकि ये रीजनरेटेड सेल्यूलोज कहलाता है ना। सूक्ष्मदर्शीय रचना। जितने भी मानवकृत रेशे हैं उनकी एक जैसी होती है। कैसी होती है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि उनको बनाया ही ऐसा जाता है एकदम स्मूथ। और इनको जब आप देखेंगे तो इन काटने पर भी ये एकदम गोल आकार में दिखाई देते हैं, और अनुप्रस्थ काट में ये रॉड जैसे, ये छड़ जैसे दिखाई देते हैं। और सभी इसलिए इनको पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इनको केमिकल टेस्ट के द्वारा ही इनकी पहचान की जा सकती है। क्यूप्रोमोनियम रेयॉन हो या एसीटेट रेयॉन हो, थोड़ी सी चमक के कारण या ग्रूव्स के कारण इनको पहचाना जा सकता है। इसके बाद आते हैं लंबाई। लंबाई अगेन मानवकृत रेशे में जितनी चाहो अविरल लंबाई होती है, क्योंकि जितना चाहें उतना लंबा इसको बनाया जा सकता है। डायमीटर भी 100 से 150 बारीक रेशों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए बहुत ही बारीक रेशा होता है, और जितना बारीक चाहिए उतना बारीक बनाया जा सकता है। मजबूती। रेयॉन के रेशे में ऊन की अपेक्षा अधिक मजबूती होती है, परंतु सिल्क की अपेक्षा 1/3 कम मजबूती होती है। सूखी अवस्था में अधिक मजबूत होता है, परंतु गीली अवस्था में इसकी मजबूती 40 से 70% तक कम हो जाती है। सूखने के पश्चात ये पुनः अपना खोया हुआ मजबूती को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये सेल्यूलोजिक है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इस प्रकार से होती है। चमक। लश्चर इसमें बहुत अधिक होती है, इसलिए टिटेनियम डाइऑक्साइड या लवणीय तेल मिनरल ऑयल्स के द्वारा इसकी चमक को कम किया जाता है। रंग या कलर सामान्यतः श्वेत रंग का होता है, परंतु इन्हें भिन्न भिन्न रंग, जो भी डाई इसमें डालते हैं उसके अनुसार इसका रंग कर दिया जा सकता है। प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। रेशे में पर्याप्त प्रत्यास्थता पाई जाती है। क्यूप्रोमोनियम रेशों को खींचकर कताई की जाती है, जिससे इसमें पर्याप्त लोच आ जाता है, अतः ये रेशे अपनी मूल लंबाई को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिस्कंदता या रेजिलियंसी। रेयॉन वस्त्रों में ऊन एवं सिल्क से कम प्रतिस्कंदता पाई जाती है। थोड़े समय तक वह थोड़ा सा खींचने के पश्चात तो वे अपनी पूर्वाकृति को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अत्यधिक समय तक अत्यधिक खींचे जाने के पश्चात ये पूर्वाकृति ग्रहण नहीं कर पाते। ताप एवं विद्युत संवाहकता रेयॉन के निर्माण विधि पर निर्भर करती है। क्यूप्रोमोनियम रेयॉन ताप का अच्छा कुचालक होता है। विस्कॉस रेयॉन ताप का अच्छा कुचालक होता है, परंतु एसीटेट रेयॉन ताप के बुरे संवाहक होते हैं। अतः इससे निर्मित परिधान गर्मी के मौसम के लिए अनुपयुक्त रहते हैं। इसीलिए आपने देखा ज़्यादातर ऊन के जगह पे एसीटेट रेयॉन का प्रयोग भी किया जाता है। रगड़ एवं घर्षण का प्रभाव। रेयॉन के वस्त्रों पर रगड़ व घर्षण का बुरा एवं हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऐसे रेशे निर्बल हो जाते हैं, बार बार रगड़ने से इनकी चमक कम हो जाती है, अतः इनकी धुलाई अत्यंत सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। संकुचन। रेयॉन में सिकुड़ने का अवगुण विद्यमान रहता है, इसके कारण इसके बने वस्त्रों को व्यर्थ हो जाने की आशंका रहती है। परिसज्जा करते समय संकुचन प्रतिरोधी बनाने का प्रयास किया जाता है, परंतु इतना सक्सेसफुल अभी तक भी हुआ नहीं है, और ये सिकुड़ता जाता है। इसलिए साइज़ हमें हमेशा बड़ा लेने के लिए की सलाह दी जाती है। सफाई एवं धुलाई।
रेयॉन की सतह काफ़ी चिकनी होती है, इसलिए गंदी आसानी से नहीं होती और इसे नित्य प्रति धोने की आवश्यकता नहीं है। इसकी धुलाई करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होती है भीगने के पश्चात, क्योंकि 25 से 30% इसकी मजबूती कम हो जाती है। सलवट प्रतिरोधकता, रेयॉन वस्त्रों में सलवट प्रतिरोधकता का अभाव होता है और बहुत ही ज़्यादा सलवट पड़ जाती है, इसलिए गरम प्रेस का प्रयोग किया जाता है। अच्छे से इसको प्रेस किया जाता है और फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो वैसा ही सिकुड़ जाता है। धूप एवं प्रकाश का प्रभाव, रेयॉन के वस्त्रों पर धूप एवं प्रकाश का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक धूप में पड़े रहने से रेशे निर्बल हो जाते हैं, परंतु इसके रंग व चमक पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। फफूंदी एवं कीड़े का प्रभाव, रेयॉन के वस्त्र जल्दी फफूंदी से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नम अवस्था में आर्द्र वातावरण में कभी अधिक समय तक बंद करके नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन सेल्यूलोज है इसका बेस, इसलिए आर्द्रता, प्रतिधारण एवं अवशोषकता, रेयॉन का निर्माण विधि पर इसकी अवशोषकता निर्भर करती है। कुप्रोमोनियम एवं विस्कॉस रेयॉन में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इनसे बने परिधान गर्मी के मौसम के लिए अनुकूल होते हैं, परंतु एसीटेट रेयॉन पसीने अथवा पानी की अवशोषित नहीं कर पाते, अतः नम एवं आर्द्र मौसम में त्वचा में चिपचिपा पैदा करते हैं, इसलिए ये वस्त्र गर्मी के मौसम के लिए कष्टदायी होते हैं। एसीटेट वस्त्र के रेशों तक पानी प्रवेश नहीं कर पाता, साथ ही शीघ्रता से सूख भी जाते हैं, इसलिए इनसे छाते, बरसात के परिधान आदि बनाए जाते हैं। सूखे ताप का प्रभाव एवं दाह्यता, रेयॉन के वस्त्रों पर सूखे ताप का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अतः इन पर कम गर्म इस्त्री की आवश्यकता होती है। गर्म इस्त्री से धागे की रचना चपटी हो जाती है, साथ ही साथ इनमें अजीब प्रकार की चमक उत्पन्न हो जाती है, जिससे वस्त्र की सुंदरता नष्ट हो जाती है। आप देखिएगा वस्त्र का रंग ही बदल जाता है अगर हम ड्राई प्रेस बहुत तेज इस पर अगर रख दे तो। अब हम आते हैं रासायनिक विशेषताएं। अम्ल का प्रभाव, साद्र एवं शक्तिशाली खनिज अम्ल के ठंडे एवं गर्म घोल रेयॉन के रेशे में को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। कार्बनिक अम्ल जैसे ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड से भी रेयॉन के रेशे पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके संपर्क में आकर रेशे कमजोर एवं निर्बल पड़ जाते हैं। एसिटिक एसिड का विस्कॉस एवं कुप्रोमोनियम रेयॉन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु एसीटेट रेयॉन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्षार का प्रभाव, तीव्र शक्तिशाली एवं गर्म क्षार के घोल रेयॉन के रेशे को क्षतिग्रस्त करके नष्ट कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में आकर रेयॉन की तनाव सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। अमोनिया बोरेक्स, कड़े साबुन या शोधक पदार्थ, फॉस्फेट आदि के उपयोगों से इनकी चमक समाप्त हो जाती है। ब्लीच का प्रभाव, सूती वस्त्रों के समान ही रेयॉन वस्त्रों में हल्के मृदु ब्लीच जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाना चाहिए। रंगों का प्रभाव, कुप्रोमोनियम एवं विस्कॉस रेयॉन को रंगों के प्रति गहरा सादृश्य रहता है, इस कारण